आज मैं पुनः आप लोगों को अपने खूबसूरत चैनल मेधा मानस में पुनः एक बार बड़े गर्मजोशी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज के वीडियो में मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भौतिकी को परिभाषित करना पर आधारित है और मैं इसकी शुरुआत बहुत अच्छे कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी के उस वाक्य से करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने लिखा था कि प्रलय काल में मन किसी हिमालय की किसी शिखर पर बैठा प्रलय प्रवाह को देख रहा था, तो उस समय क्या वर्णन किया कि हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था नीचे जल, एक सघन था एक विरल, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। यहाँ एक बात बताई गई है कि एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में द्रव्य तथा ऊर्जा कहते हैं। भौतिकी को परिभाषित करना संभव नहीं है, लेकिन इसके दी गई परिभाषाओं पर हम कुछ विचार अवश्य करना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहले ये जो भौतिकी है इसे दर्शन शास्त्र का एक अंग माना जाता था और इसे नेचुरल फिलोसॉफी प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के नाम से जाना जाता था। किंतु 1870 ईस्वी के बाद इसे भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र के नाम से जाना जाने लगा। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, भौतिक विज्ञान, तो भौतिक शब्द की भी मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियों के बारे में आप परिचित हैं। हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियाँ एवं ब्रह्मांड की वो सभी चीज़ें जिनका अस्तित्व है, जिनका प्रायोगिक सत्यापन हो सकता है, उन सभी को भौतिक कहते हैं। और इन्हीं का अध्ययन भौतिकी है, अर्थात भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ये प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा दो प्रमुख अवयवों से निर्मित है। हालांकि आजकल आधुनिक वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि द्रव्य ऊर्जा का ही एक रूप है। मैटर is a form of energy and it is the condensed form of energy। इसके आधार पर भी भौतिकी का अध्ययन किया गया, भौतिकी को परिभाषित किया गया और कहा गया कि भौतिकी ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करती है। भौतिकी वह विज्ञान है जो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों एवं इसकी द्रव्य से अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करती है।
भौतिकी के अंतर्गत हम ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप जैसे प्रकाश, तरंग, ऊष्मा एवं अन्य प्रकार की ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तथा ऊर्जा से ही निर्गमित द्रव्य का भी अध्ययन करते हैं और इनके मध्य होने वाली क्रियाओं का भी अध्ययन हम अपनी भौतिकी में करते हैं। भौतिकी ने हमको एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार दिया है और जिसे हम मापन कहते हैं। मापन, मेजरमेंट, क्योंकि आज हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं, लंबाई को, और देखिए कि कितना मेरा विकास हुआ है कि मैं बहुत सूक्ष्म लंबाई को भी माप सकता हूँ और यहाँ से तारों और गैलेक्सीज के बीच की दूरियों को भी नाप सकता हूँ। मैं जहाँ एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नाप सकता हूँ वहीं पूरे ब्रह्मांड के द्रव्यमान को भी नाप सकता हूँ। ये जो हमारा मापन के क्षेत्र में विकास हुआ है ये भौतिकी की ही देन है। इसके आधार पर कहा गया है कि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। भौतिकी मापन का विज्ञान है। मापन करना और मापन के आधार पर यह प्रकृति के नियमों एवं प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। इसके आधार पर कहा गया है कि भौतिकी वह विज्ञान है जो प्रकृति के नियमों एवं प्राकृतिक परिघटनाओं की व्याख्या करती है। यहाँ ये बात मैं बहुत ही जोरदार तरीके से कहता हूँ कि वास्तव में भौतिकी ही विज्ञान है। बाकी जितने भी विज्ञान हैं सब इसी से निर्गमित हैं। जितने भी विज्ञान हैं या विज्ञान के मूलभूत विषय हैं, जैसे मैं रसायन शास्त्र में ये तो पढ़ सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा हुआ और कैसे वो उसने अपनी कक्षा तय की और क्यों वो वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है, इसकी व्याख्या भौतिकी के मूल सिद्धांतों के आधार पर ही की जा सकती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से रासायनिक संयोग करते हैं। रासायनिक संयोग क्यों करते हैं, कब करेंगे, इसकी व्याख्या भी भौतिकी के सिद्धांतों के आधार पर ही की जा सकती है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो भौतिकी है विकास के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया। एक हमारी क्लासिकल फिजिक्स जो सन 1900 के पहले की फिजिक्स है, इसको क्लासिकल फिजिक्स या हिंदी में चिर संबद्ध भौतिकी कहते हैं, और सन 1900 के बाद की जो भौतिकी है ये हमारी मॉडर्न भौतिकी है। इसके कार्य क्षेत्र के आधार पर भी भौतिकी को दो भागों में विभाजित किया गया। एक हमारी माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म भौतिकी और दूसरी माइक्रोस्कोपिक स्थूल भौतिकी है। माइक्रोस्कोपिक भौतिकी के अंतर्गत हमारी एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी आती है, एवं स्थूल भौतिकी के अंतर्गत, माइक्रोस्कोपिक भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाश की, वैद्युत गतिकी आदि प्रमुख शाखाएं आती हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको भौतिकी एवं इसके परिभाषाओं से परिचय कराया। आप लोगों से अनुरोध है कि इस पर आप और अध्ययन चिंतन
और खोज करते रहें, ताकि भौतिकी का परिचय, भौतिकी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जीवन में अवतरित हो और इसके आधार पर आप भौतिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद।